जीके एकेडमी में आज हम फिर देखेंगे हिंदी के कुछ टॉप क्वेश्चंस जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो ये हर कंपटीशन में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा सेशन जीके एकेडमी। आज हम इन 30 प्रश्नों को देखेंगे हिंदी के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन्हें अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, आपको आप देख रहे होंगे कि 3 13 करना। इस प्रश्न का उत्तर आप समझते होंगे। 3 13 करने का क्या मतलब है? 3 13 करना मतलब कोई पृथकता की बात करना। फिर 3 13 का मतलब होता है इससे यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई विघ्न उत्पन्न करता है, किसी कार्य को इधर उधर करता है। कोई चीज़ है तो उसे कोई आपकी चीज़ को रखी है तो उसे आप कोई भी चीज़ को इधर उधर रख देता है कोई, तो आपका मतलब कुछ मतलब टेंशन करता है, तो इसी को कहते हैं 3 13 करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथकता की बात करना। समझ गए होंगे आप। तो चलो अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 55 नंबर का प्रश्न है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं मतलब ये जैन धर्म से लिया गया है। दिशाएं जैन धर्म में जो लोग होते थे, जैन धर्म के प्रवर्तक वगैरह, तो वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। इनके दो पैगंबर एवं दिगंबर, ये दो में बटा हुआ था, तो इसीलिए इसमें कहा गया है दिशाएं जिनके वस्त्र हैं पैगंबर एवं दिगंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं, वैसे पैगंबर होता है, बट इसका करेक्ट आंसर दिगंबर हो जाएगा। इसे आप लॉक कर सकते हैं। आगे 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसे देख लिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये हिंदी का प्रश्न है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुज, बहुश्रुत, युयुष, मौखिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युयुत्सु। क्या हो जाएगा? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयुत्सु। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है। आमलक। आमलक वैसे आम का सीधा रूप होता है, बट इसे आमलक को हिंदी में आंवला कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आमलक को आंवला कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आमलक। 58 नंबर का क्वेश्चन दे। तिनका का तत्सम है। तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तिनका का तत्सम तृण। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर का क्वेश्चन है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, विशेष कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। परस्मै शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परस्मै शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक और गुणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परस्मै शब्द में कौन सा विशेषण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची तो आप सभी जानते होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं हिंदी में। अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो इन्हें अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें मंदिर का पर्यायवाची देवपुरे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देवपुरा है। 62 नंबर का क्वेश्चन है। तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची है मकरंद, रसिका, मकरंद, रसिका, सहचर, लिप्सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्सा। क्या है? तृष्णा।
तृष्णा का मतलब समझते हैं आप? तृष्णा मतलब खाना, कोई किसी से मतलब नफरत वगैरह करते हैं तो उसे क्रोध जो आता है उसी को ही बोलते हैं तृष्णा, इसका नाम होता है। तो उसे इसका सही आंसर हो जाएगा लिप्सा। आगे देखते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है, कर्मधारय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, फटाफट बढ़ते हैं अपने आगे। कहते हैं सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद, सच्ची प्लस दानंद, सच्चिद प्लस आनंद। चौथे नंबर का है सत्य प्लस चिद प्लस आनंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्य प्लस चित आनंद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद, यह इसका राइट आंसर होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? नंबर 1 है अद्भुत, भयानक, नंबर 3 है भीभत्स, नंबर 4 है रौद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा भीभत्स। आपको सही से दिखाई ना होगा, मैं बोल के पढ़ा रही हूँ, इसे आप एडजस्ट करिएगा। क्वालिटी अगर ना साफ दिखाए तो इसे आप स्टिक पे कर लीजिएगा, तब आपको साफ साफ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्वावलंबन मनुष्य की, क्वेश्चन क्या है? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश 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 भी जगाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। क्या जगाता है? आत्मविश्वास। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये तो आप अपने दिमाग से सोच के भी लगा सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। पहला है दृढ़ संकल्प करना, दूसरा है भार उठाना, तीसरा है मेहनत करना, चौथा है कठोर परिश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा उठाने का करेक्ट आंसर। बीड़ा उठाने का करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहत्तर नंबर का प्रश्न है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतने का अर्थ है, इसमें आपको गढ़ जीतने का अर्थ बताना है। तो पहला है युद्ध जीतना, दूसरा है कब्जा कर लेना, तीसरा है अनुभव प्राप्त करना, चौथा है कठिन कार्य को पूरा करना। तो इसमें गढ़ जीतने का अर्थ क्या है? कठिन कार्य को पूरा करना। समझ में आया? 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंगा ड़ा न मा में कौन से व्यंजन है? इसमें आपको बताना है अंगा ड़ा न और मा में कौन से व्यंजन है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन, चौथा है अनुनासिक व्यंजन। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं हिंदी में व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ, उत्क्षिप्त एंड संयुक्त। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ की संख्या 4 होती है और उत्क्षिप्त भी स्पर्श 25 व्यंजन होते हैं, अंतस्थ 4 व्यंजन होते हैं, उसमें की संख्या 4 होती है और संयुक्त की भी संख्या 4 होती है। तो हिंदी में 4 भागों में बांटे गए व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्या। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंगाड़ा और ना में कौन से व्यंजन है? कौन सी व्यंजन है? इसमें अनुनासिक व्यंजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। वह आया
और चला गया। इस वाक्य में कौन सा आश्रय है? वह आया और चला गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? पहला है संबंधबोधक, दूसरा है विषयार्थबोधक, तीसरा है समुच्चयबोधक, चौथा है आदरबोधक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चयबोधक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुच्चयबोधक। 75 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? पहला है बारी बारी, दूसरा है भीतर, चौथा है तीसरा है आज, चौथा है यथासंभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो पहला है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और दूसरा है मेरे ऊपर कृपा करें। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें सही अशुद्ध वाक्य कौन सा है? श्रीमती गांधी मेरे ऊपर कृपा करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। 77 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। पहला है प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। नंबर 2 सुबह पहली बस पकड़कर शाम को लौट जाओ। नंबर 3 जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। चौथा है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? पहला है संयोग, दूसरा है विदेश, तीसरा है अत्यधिक, चौथा है सुरेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।